जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी परमाणु होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है ये रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी चैडविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु का द्रव्यमान जो है वो न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो -1 होता है, यानी माइनस में होता है। ठीक है, कितना होता है? -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी +1 होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जीरो, इसका आवेश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बोर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? बोर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित ऊर्जा स्तर पर आधारित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यानी के कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। कितना? 2। इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। क्वेश्चन नंबर 14, एल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एल में जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु सामान्यतः कैसा होता है? तो परमाणु सामान्यतः कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ, आवेशित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ होता है। क्या होता है? तटस्थ। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक में क्या होता है? समान द्रव्यमान संख्या वाले होते हैं, समान परमाणु संख्या वाले होते हैं, या समान इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, अलग अलग तत्व वाले। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान परमाणु संख्या वाले को समस्थानिक बोलते हैं, और समान द्रव्यमान संख्या वाले को समभारिक बोलते हैं, और समान इलेक्ट्रॉनिक वाले को बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, समभारिक किसे कहते हैं? तो समभारिक में हो जाता है समान द्रव्यमान संख्या वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? 1897, 1911, 1932, 1803।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1897 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड या डाल्टन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु का आकार किससे निर्धारित होता है? नाभिक से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन बादल से या न्यूट्रॉन से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन बादल से। इलेक्ट्रॉन बादल से, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 2n² सूत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कक्षा में कितना होगा उसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आयन क्या होता है? तटस्थ कण होता है, आवेशित कण होता है, ठोस कण होता है या गैस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेशित कण को हम लोग आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कैटायन किसे कहते हैं? ऋणात्मक आयन वाले को बोलते हैं या धनात्मक आयन वाले को बोलते हैं, तटस्थ कण को बोलते हैं, न्यूट्रॉन को बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक आयन वाले को कैटायन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एनायन किसे क्या होता है? एनायन जो होता है ऋणात्मक आयन होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2, 1, 0, 3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 परमाणु होते। कितने? 1 परमाणु होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितना? 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर नाभिक बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया था? परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया? बोर ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, डाल्टन ने दिया था या थॉमसन ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड या बोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, रदरफोर्ड मॉडल को क्या कहा जाता है? ठोस मॉडल, ग्रह मॉडल, तरंग मॉडल या गैस मॉडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रह मॉडल बोला जाता है। कौन सा मॉडल? ग्रह मॉडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्थिर रहते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, नाभिक में रहते हैं या गायब हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है? तो नीचे कक्षा में जाता है या ऊपर कक्षा में जाता है या नाभिक में जाता है या स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर कक्षा में जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा छोड़ने पर क्या करता है? तो ऊर्जा जब छोड़ देता है तो नाभिक में चला जाता है या सी हो गया गायब हो जाता है या नीचे कक्षा में आता है या ऊपर कक्षा में जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे कक्षा में चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है परमाणु के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा? बहुत अधिक, बहुत कम, बराबर या शून्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम होता है। कितना? बहुत कम, वो माइनस में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? कक्षा, सेल, नाभिक, आयन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु का आयतन किससे संबंधित है? परमाणु का आयतन जो होता है किससे संबंधित? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, बादल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन बादल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बादल। क्वेश्चन नंबर 38, समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? खेल में, चिकित्सकों में, खेती में, निर्माण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक में, चिकित्सा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या 9 होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होता है। कितना होता है? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 10, 11, 12, 13? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आयन बनने का कारण क्या है? न्यूट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, प्रोटॉन का आदान प्रदान या द्रव्यमान का आदान प्रदान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा स्तर किससे संबंधित है? द्रव्यमान से, क्वांटम संख्या से, आवेश से या ताप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, के सेल का क्वांटम संख्या क्या है? के सेल का क्वांटम संख्या तो 1 होता है इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एल सेल का क्वांटम संख्या क्या है? एल सेल का क्वांटम संख्या कितना होता है? एल सेल का 2 होता है। कितना होता है? 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता था? 2 n स्क्वायर से निकाल लेंगे तो 2 और 3 का स्क्वायर तो 9 2 जा 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एन सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। 48, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी, गैस नियम या ऊष्मा पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम यांत्रिकी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? पी, एन और माइनस में ई या तो प्लस में ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटॉन का प्रतीक क्या है? तो प्रोटॉन का होता है प्लस पी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, परमाणु का कुल आवेश कब शून्य होता है? जब प्रोटॉन बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है प्रोटॉन से, जब प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, या ऑप्शन नंबर डी है जब न्यूट्रॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो परमाणु संख्या जो है
वो किसको दर्शाती है? न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को या द्रव्यमान को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रोटॉन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, द्रव्यमान संख्या ए का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, किसी परमाणु में Z बराबर 8 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 होगा। कितना होगा? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो 11 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या भी 11 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1 AMU, 0 AMU, लगभग 2 AMU या 10 AMU? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 AMU, लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1 AMU होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और 3 ऑप्शन और दिया गया है, कौन कौन? 0, 2 और 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1 AMU लगभग होता है। कितना? 1 AMU। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, परमाणु में सबसे अधिक स्थान कौन घेरता है? नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बादल या न्यूट्रॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन बादल। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? 10⁻10 मीटर। तो इसका राइट आंसर ही यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, नाभिक का आकार लगभग कितना होता है? नाभिक का आकार लगभग कितना होता है? 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻−15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 62 और लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण नाभिक के चारों ओर घूमता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी है चुंबकीय बल के कारण, ऑप्शन डी है घर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के कारण। तो चलिए यहाँ हम लोग का चैप्टर ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।